आज के हिंदी ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो पुस्तक है क्षितिज का पहला पाठ पद, जिसके कवि सूरदास जी हैं। पिछले 3 दिनों में हमने 3 कक्षाओं में हमने इसके 3 पदों की व्याख्या और इसका समझा। आज हम हमारे इस पाठ का अंतिम पद है, चौथा पद, हरि है राजनीति पड़ी है। इस पद को आज हम आपके सामने रखेंगे। पहले कुछ इसके शब्द देख लेते हैं, ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं। उसके बाद हम इस पूरे अर्थ को, भावार्थ को, इसको हम समझेंगे। देखिए, पहली इसमें पंक्ति दी गई है सूरदास जी के जो सूरसागर के भ्रमर गीत में से लिया गया है कि हरि है राजनीति पढ़ी है, अर्थात हरि ने राजनीति पढ़ ली है। अब इसको ये देखा जाए तो बिल्कुल सीधी और साधारण भाषा में है कि राजनीति पढ़ लेना, लेकिन यहाँ गोपियाँ किस गूढ़ अर्थ की बात इसमें कर रही है, किस रहस्यात्मक अर्थ की बात इसमें कर रही है, वो हम देखते हैं। तो पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम देख लेते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर की। मधुकर, मधुकर कहते हैं भ्रमर को, और यहाँ पर भ्रमर का अर्थ लिया गया है ऊधव से। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश, जोग, योग का तद्भव रूप होगा योग। एक चीज और आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है योग संदेश। अब योग संदेश के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह का अर्थ होता है कि यहाँ पर इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये योग रूपी संदेश, योग संदेश, योग रूपी संदेश या योग रूपी समाचार जो श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ गोपियों के पास भेजे थे। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत भाए। पर हित, पर हित का अर्थ हो गया है दूसरों की भलाई के कार्य, दूसरों का हित। पर हित डोलत भाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। होते, होते शब्द का अर्थ होगा हित। फिर आगे गोपियां कह रही है कि ते क्यों अनीति करे आपुन। अनीति, अनीति शब्द का अर्थ होगा अन्याय। जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर। राजधर्म, राजधर्म का अर्थ हो गया राजा का धर्म। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास भी हमारे सामने आ जाएगा। राजधर्म, राजा का धर्म, संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा भेद? संबंध तत्पुरुष समास। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं। अब हम इस पद की व्याख्या, भावार्थ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, आप ठीक ढंग से समझने का इसका प्रयास करें। अपनी पुस्तक अपने सामने रखें और पंक्ति वाइज इसको देखते रहें। पहली लाइन में गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हरि है राजनीति पढ़ी है। कि हमें, गोपियाँ कह रही कि हमें लगता है कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण जो हरि हैं, उन्होंने राजनीति सीख ली है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अब उद्धव ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। तो गोपियाँ क्या कह रही है, अपनी बात को तर्क से सिद्ध कर रही है। गोपियाँ क्या कह रही है कि समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कह रही है कि हे मधुकर, मधुकर किसको कहा गया यहाँ पर? उद्धव को। कि हे मधुकर, तुम्हारी बातों को सुन करके और तुम्हारे द्वारा लाए गए समाचार को पढ़ करके, सुन करके हमें ऐसा लगता है
कि ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, अर्थात उन्होंने राजनीति सीख ली है। फिर क्या कह रही है कि एक अति हुते चतुर पहले ही, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और हमें लगता है कि अब उन्होंने गुरु के ग्रंथों का अध्ययन भी कर लिया है, गुरु के ग्रंथ भी उन्होंने पढ़ लिए हैं, अर्थात अब वो राजनीति में और निपुण हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए, कह रही कि ये जो उन्होंने योग संदेश तुम्हारे हाथ भेजा है हमारे पास, ये जो योग संदेश उन्होंने तुम्हारे हाथ हमारे पास भेजा है, ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही परिणाम है, अर्थात उनका दिमाग बहुत तेज चलने लग गया है। फिर गोपियाँ कह रही है कि उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के प्राचीन समय के लोग बहुत भले होते थे, पर हित डोलत धाये, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए डोलते फिरते थे। ये बात गोपियों ने क्यों कही? उद्धव पर कटाक्ष करने के लिए। क्यों? क्योंकि उद्धव जो योग संदेश गोपियों के लिए लेके आए, वो क्यों लेकर के आए थे? उनको दुख पहुंचाने के लिए। उद्धव की बातों से गोपियों को दुख पहुंच रहा था, तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे की भलाई के लिए आया जाया करते थे। फिर गोपियां कह रही है कि अब अपने मन फेर पाहिए, फेर का अर्थ यहाँ पर फिर से, फेर का अर्थ बताया है फिर से। फिर यानी फिर से। गोपियां कह रही है कि अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए, कि अब अपने मन को हम किस प्रकार से समझाएं, हम अपने मन पर फिर से काबू किस प्रकार से रखें। चलत जो हुते चुराए, जब वो ही तुम्हारे माध्यम से हमारे हित को चुराने में लगे, अर्थात हमारी भलाई का कार्य वो नहीं कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपू, जे और अनीति छुड़ाए। ये बात गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के संदर्भ में कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करे आपू, कि जब श्री कृष्ण का काम ये है कि वो लोगों को अन्याय और अनीति से दूर रहने के लिए कहते हैं, तो फिर वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करे या पुंज और अनीति छुड़ाए। औरों से तो कहते हैं अन्याय मत करिए, अनीति का मार्ग छोड़ दीजिए, और वो स्वयं इस मार्ग को अपना रहे हैं, तो बताओ हम किस प्रकार से मन में धैर्य रखें। राजधर्म को यह सूर जो प्रजा ने जाहिर बताया। गोपियां कह रही हैं अंत में उद्धव को राजधर्म याद दिला रही है कि जाकर अपने राजा से कह देना कि राजा का धर्म तो क्या होता है कि अपनी प्रजा को सताए नहीं, अपनी प्रजा की देखभाल करे, अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहिर सताए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को सताए नहीं, अपनी प्रजा के हित के कार्य करे। इस तरह से पाठ 1 जो क्षितिज की हमारी पुस्तक है, इसका नाम पद है, सूरदास जी इसके कवि हैं। यहाँ इनकी सूर सागर, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? 3 रचनाएं इनकी। पहली है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। तो इन तीनों, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं, लेकिन सूरदास जी को प्रसिद्धि जो मिली वो सूर सागर से मिली। इनका जो ग्रंथ सूर सागर है, इसी सूर सागर में से एक प्रसंग आता है उद्धव से संबंधित, उसको कहते हैं भ्रमर गीत। तो ये जो 4 पद हमारे यहाँ दिए हुए हैं, ये सूर सागर के भ्रमर गीत में से लिए गए हैं। तो चारों पद हमने ये पढ़े। अब आप इन चारों पदों को कंठस्थ कर लीजिए व्याख्या के रूप में। आगामी कक्षा में हम इन चारों पदों से संबंधित प्रश्नों पर आपसे चर्चा करेंगे और फिर आगे हम अपने पाठ को बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।